हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट जीएस पॉइंट। फ्रेंड्स, शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। तो वो स्थापना उन्होंने क्यों की थी, इसका कारण क्या था और इससे भी जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो कहाँ-कहाँ पर स्थापित किए गए थे और बाकी और भी जो भी अन्य प्रश्न हैं उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा-सा दक्षिण भारत यहाँ पर आज हम कवर करेंगे। तो क्लास में आप थोड़ा-सा अंत तक बने रहिएगा। बेसिकली ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी-सी ही क्लास होगी। तो शंकराचार्य जी का सबसे पहले एक नज़र हम उनके जीवन पर डाल लेते हैं। शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य जी ने ही जो है भारत के 4 मठों की स्थापना चारों कोनों में की थी। तो शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था, सबसे पहले देख लेते हैं। तो शंकराचार्य जी का जन्म दोस्तों कालड़ी में हुआ था। तो ये कालड़ी कहाँ पर है? ये कालड़ी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु बद्रीनाथ में हुई थी। थोड़ा-सा ये जीके का पार्ट हो सकता है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी, सब चीज़ें आपको पता हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बद्रीनाथ के कहाँ है बद्रीनाथ? ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है उज्जैन में हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों, ये बात लगभग 12वीं सदी के है, जब पूर्व मध्यकाल चल रहा था। तो उस समय जो है दक्षिण भारत में जो है जाति प्रथा जो है बहुत अपनी चरम सीमा पर थी। वहाँ पर छुआछूत जो है बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो गए थे, जिसको हम कह सकते हैं आज। तो उसको जो है कम करने के लिए वहाँ पर जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, जो भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय वो शंकराचार्य जी को नहीं जाता है। ये आप ये वाला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय दक्षिण भारत के अलवार और नयनार संतों को जाता है। लेकिन जो भक्ति आंदोलन को सुदृढ़ बनाने का श्रेय वो शंकराचार्य जी को जाता है। भक्ति आंदोलन को सुदृढ़ करने का श्रेय या फिर सुदृढ़ बनाने का श्रेय इन्हें ही जाता, या फिर शंकराचार्य लिखिए, शंकराचार्य को जाता। इस बात को बिल्कुल ध्यान से आप नोट कीजिएगा। ये थोड़ा सा पॉइंट बदला हुआ है कि भक्ति आंदोलन को सुदृढ़ बनाने का श्रेय इनको जाता है, ना कि भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जाता है। भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अलवार और नयनार संतों को जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका मत क्या था और इनका संप्रदाय क्या था। तो इन्होंने जो मत दिया वो इनका मत था अद्वैतवाद, और इनका जो संप्रदाय था दोस्तों वो था स्मृति संप्रदाय। हालांकि इनके पास जो है बहुत सारे संत आए, जैसे रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और भी बहुत से आए जिन्होंने अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इस तरह करके बहुत सारे जो है वो फिर उन्होंने अपने जो है अपने-अपने मत दिए, अपने-अपने वादों को बताया। तो इसके बाद से जो है अब ये तो इनका थोड़ा-सा हमने जो आपको बेसिक था वो हमने सारा कुछ यहाँ पर बता दिया। ये भी इम्पोर्टेंट था। मत और संप्रदाय तो ये अति महत्वपूर्ण है ही। अब इसके बाद हम चलते हैं, इन्होंने जो है भारत के चारों कोनों में जो है 4 मठों की स्थापना की थी। अब उनको हम इधर देखेंगे। तो इधर पूर्व में, फिर पश्चिम में कहाँ पर, फिर उत्तर में कहाँ पर बनाया और फिर दक्षिण में कहाँ पर बनाया। तो जो पूर्व में इन्होंने बनाया था वो था गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये जो है पुरी, उड़ीसा, उड़ीसा के पुरी स्थान में जो है गोवर्धन पीठ को इन्होंने स्थापित किया। ये पूर्वोत्तर में पड़ता है, सॉरी पूर्व में पड़ता है, पूर्व ना कि पूर्वोत्तर में। इसके बाद हम पश्चिम में देखेंगे तो वो है शारदा पीठ। और ये दोस्तों द्वारिका में पड़ता है, द्वारिका। और द्वारिका कहाँ पर है? गुजरात। तो ये द्वारका में स्थापित है। और अगर वहीं बात करें हम उत्तर की, तो उत्तर में जो है ज्योतिष पीठ। और ये ज्योतिष पीठ कहाँ पर है? ये बद्रीनाथ में है। और बद्रीनाथ कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और जो दक्षिण में है वो दक्षिण में है हमारा श्रृंगेरी पीठ।
और श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर है? तो ये मैसूर के कर्नाटक, मैसूर में है। और मैसूर कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान, सभी को पता होगा। तो ये थे 4 मठ जो कि शंकराचार्य जी ने चारों कोनों में स्थापित किए थे। पूर्व में गोवर्धन पीठ, पश्चिम में शारदा पीठ, उत्तर में ज्योतिष पीठ और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। स्थान भी हमने साथ में बता दिए हैं। और अब बात करते हैं कि आखिर इन्होंने ये मठों की स्थापना क्यों की थी, आखिर इन्होंने, इनका रीजन क्या था? तो भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए। भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए। भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने एवं जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए। यही दोस्तों इसका एकमात्र रीजन था जिसके कारण शंकराचार्य जी ने इन 4 मठों की स्थापना की थी। क्योंकि उस समय जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत तेजी से जो है अग्रसर हो रहे थे, जिसके कारण जो हिंदू थे, जो मुस्लिम थे, जो सिख थे, जो ईसाई थे, जो पारसी थे, या फिर जो अदर कम्युनिटी के जो व्यक्ति थे, लोग थे, वो जो है अपने धर्मों को त्याग कर वो जैन धर्म अथवा बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे थे। लेकिन जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म और अधिक तेजी से इसका विस्तार हुआ और ज़्यादा ये सभी क्षेत्रों में फैला। इसका एक कारण था क्योंकि जो बौद्ध धर्म था उसके जो है स्थायी लैंग्वेज थी और जो जैन धर्म था उसकी स्थायी लैंग्वेज नहीं थी। जैन धर्म के जो भी ज़्यादातर संदेश दिए जाते थे वो प्राकृत भाषा में दिए जाते थे, लेकिन जो बौद्ध धर्म के ज़्यादातर उपदेश या संदेश दिए जाते थे वो पाली भाषा में दिए जाते थे, जो कि वहाँ की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, जिसके कारण से बौद्ध धर्म की जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म अधिक तेजी से विस्तार हुआ इसका। तो यही कारण था, क्योंकि उस समय जब भक्ति आंदोलन को बढ़ाया था सारे हिंदू सब त्याग रहे थे अपना अपना, बस सभी लोग जो है जैन धर्म बौद्ध धर्म में घुसे चले जा रहे थे। इसी की कमी को पूरा करने के लिए, इस चीज़ को कम करने के लिए, इनके प्रभावों को कम करने के लिए शंकराचार्य जी ने इन्हीं 4 मठों की स्थापना की थी। तो इसका कारण यही है। ये कारण आप ध्यान से देख लीजिएगा, कभी भी कहीं पर अगर पूछा जाए या फिर कहीं मेन सेंस अगर कभी आप लिखें तो इसका एक ये बहुत पॉइंट है इसका, तो इसको आप जो है कवर कर लीजिएगा। बाकी तो मैंने लगभग आपको शंकराचार्य जी से सारे क्वेश्चन बता दिए। इनके चारों मठ जो थे, 4 मठ जो इन्होंने बनाए ये भी हमने बताया आपको, स्थान कौन सा था वो भी बताया, कारण क्या था ये भी बताया, जन्म मृत्यु और इनका ज्ञान। भक्ति आंदोलन को, ये वाली लाइन तो बिल्कुल ध्यान से रखना, सुदृढ़ बनाने का श्रेय जाता है। मत इनका अद्वैतवाद था, संप्रदाय इनका स्मृति संप्रदाय था। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, और बाकी अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर से मिलेंगे आपको एक अच्छी सी क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कीजिएगा, और हम जल्दी ही आपके लिए एक अच्छी सी फिर से क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।